अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको आज के सेशन के अंदर। आज हमारे पास बैच है 43 और आलमोस्ट तकरीबन ये हमारी क्लास है 45 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे हमें ज्वाइन किया हुआ है। और आज एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपको इन्फॉर्मेशन और शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। अच्छा, ऐसा है कि मेरी ऑलरेडी वीडियो एक आ चुकी है, तलहा टेक चैनल के ऊपर है, आप लोगों ने देख ली होगी। उस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में रहते हुए आप लोगों ने अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करना है। लेकिन ये तो थी जर्नल एक डिस्कशन जिसमें ब्रांडिंग से मुतालिक काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व की गई थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने अपना पर्सनल फिज़िकली ब्रांड लॉन्च करना है तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। दो चार पॉइंट्स बीच में मिसिंग भी हैं, हम कोशिश करेंगे इंक्लूड कर लें। हमने कल के सेशन में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और इसके साथ साथ ये है कि आप इंडिविजुअल या फिर आप अपने क्लाइंट का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ यू शुड हैव टू नीड, आपको जो चीज़ चाहिए रिक्वायर्ड है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट, पैसे आपको चाहिए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। वैसे तो कई स्टूडेंट ने आइडियाज़ शेयर किए थे, सर ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह चलना है। अभी हम ब्रांड लॉन्च करने की बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, फिज़िकल की जो है ना वो हम बात नहीं करेंगे। और मैं अभी जिस प्रोडक्ट को लेकर चल रहा हूँ वो एक इतर है या परफ्यूम है, उस ब्रांड की हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने पैसों का अरेंज करना है। अब पैसों का अरेंज करने के बाद अब आपका जो दूसरा स्टेप होता है वो है आपके आइडियाज़, प्लान और आपकी कंटिन्यूसली रिसर्च चाहिए आपको। पैसे हैं, बहुत सी दुनिया जिनके पास पैसे पड़े हैं लेकिन आइडियाज़ नहीं है, काम नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं है, रिसर्च वर्क नहीं है, कंपेटिटर एनालाइज नहीं है, कुछ भी तो उनके पास नहीं है। तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि जी मेरा प्लान क्या है, आइडिया क्या है और किस चीज़ की रिसर्च करेंगे, जिस चीज़ के ऊपर आप अपना काम करना चाह रहे हैं। कंपेटिटर एनालाइज ये लाजमी लिख लें। मैंने पहला बोला बजट होना चाहिए, दूसरा आपका आइडियाज़, प्लानिंग और कंटिन्यूसली रिसर्च हो। ये तीनों चीज़ें एक दफ़ा आप लिख लें। उसके बाद आपके पास कंपेटिटर एनालाइज हो। इससे जब आइडिया आपने बना लिया कि मान लो मैंने इतर या परफ्यूम या कॉस्मेटिक में शैम्पू या कुछ भी लॉन्च करना है तो ये चीज़ आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब क्या है, अब आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन के ऊपर काम करना है। प्रोडक्ट सिलेक्शन, मान लो कि मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैंने एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना है या इतर ब्रांड लॉन्च करना है। अब मुझे प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। अब सिलेक्शन क्या होती है, अब परफ्यूमरी के अंदर आप जाएं तो भाई ये तो कोई 150 किस्म की परफ्यूम्स आपको मिल जाएंगी। आप 150 तो नहीं लॉन्च कर सकते, आप तो लॉन्च करेंगे 2, 4, 5, 10 से स्टार्ट करेंगे। तो सिलेक्शन के अंदर आपने टॉप किस्म की जो आपकी फ्रेगनेंसेज है ना वो आपने लॉन्च करनी है। जाहिर सी बात है टॉप होंगी, अच्छी होंगी, तभी लोगों को उससे फ़ायदा होगा। तो आप प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर अच्छी तरह से वर्किंग करेंगे। आपने अपनी सिलेक्शन को फाइनलाइज कर लिया, ठीक है जी यार मैंने ऊद लॉन्च करना है, मैंने सिल्क मस्क लॉन्च करना है, मैंने गुलाफ़े कावा लॉन्च करना है, मैंने अंबर लॉन्च करना है। आपने 4, 5, 6, 7 अपनी लॉन्च फाइनल कर ली। अब आप कर रहे हैं सप्लायर हंटिंग। लिखो, सप्लायर हंटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आपने सारा प्लान सब कुछ कर लिया, सप्लायर आपको ना मिला सही या मिला ही ना तो आप सारी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। तो सप्लायर हंटिंग करनी पड़ती है। सप्लायर हंटिंग के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। आप दोस्त के पास बैठो, आप दुकानदार के पास जाओ, आप दुकानदार से होलसेलर का पता पूछो, होलसेल मार्केट का पता पूछो, मार्केट में फिर किसी से पूछो कि यार ये कंपनी कौन सी है, बातों बातों में उनसे पूछो, किसी तरह कंपनी तक पहुंच जाओ, किसी तरह डायरेक्ट कंपनी तक पहुंच जाओ। कुछ चीज़ें कंपनी से डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ होलसेलर्स और वेंडर्स ही आपको प्रोवाइड करेंगे, बड़े होलसेलर, बड़े वेंडर, बड़े डीलर। तो आप वहाँ से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि आपने स्टार्ट करना है तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको सोर्सिंग लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर आपकी हो जाए। अभी मैंने एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च की तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट मुझे मिल रही थी वो 3 से 4 वास्तों से होके आ रही थी। मतलब एक डीलर है, फिर उसके अगला डीलर है, फिर उससे अगला, भाई मुल्तान वाला लाहौर से ले रहा है, लाहौर वाला कराची से ले रहा है, कराची वाला बड़े डीलर से ले रहा है, वो बड़ा डीलर कंपनी से माल उठा रहा है। तो अब मुझे एक सोर्सिंग ऐसी मिली, उन्होंने कहा भाई जिस कंपनी से हम डायरेक्ट माल उठाते हैं ये लो, ये आपके पास उनका नंबर है और ये चीज़ें। तो कितनी अच्छी बात है यार, आप 4-5 वास्ते से बच के
उनको भी तो कमीशन जाना है ना। कमीशन मतलब अपना मान लो 1000 2000 या 100 200 कोई रखेगा, वो आपकी बचत हो जाएगी। अच्छा, हमेशा ऐसे हो ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं भी है, लेकिन पॉसिबल है भी। सप्लायर हंटिंग आपने जब पहले कर लेनी है, सप्लायर अच्छे तरीके से देख लेना जो आपको सूट करे, माल अच्छा दे, क्वालिटी दे और टाइम पे दे। अच्छा माल दे, अच्छा मतलब क्वालिटी वाला हो और टाइम पे आपको डिलीवर कर दे, ठीक है। और अपनी बात का पक्का हो, नेक नियत बंदा आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना कई लोग आपको माल दे देते हैं, हर चक्कर में माल तब्दील आएगा, आप तंग और परेशान हो जाओगे। अगली बात आती है, हमने जब सप्लायर हंटिंग की बात की, अब बात आती है सोर्सिंग की। सोर्सिंग किसको कहते हैं? माल ले लेना। सोर्सिंग किसको कहते हैं? माल ले लेना। भाई सुन रहे हो सारे, एक्टिव बैठे हो? सोर्सिंग मैं मुल्तान में बैठा हूँ, तो मुझे मुल्तान से भी सोर्सिंग मिल सकती है, लाहौर से, कराची से और दुबई से मिल सकती है, हर जगह से मिल सकती है। लेकिन क्या है कि अब मुझे देखना है कि अब मेरी सोर्सिंग जो मैं कर रहा हूँ मुझे कितनी क्वांटिटी में चाहिए। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, या तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी मंगवा लेते हैं जिससे उनको रेट ज़्यादा मिलता है, या बहुत बड़ी क्वांटिटी मंगवा लेते हैं जिससे उनको बिकने में और माल निकालने में परेशानी हो रही होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट वहीं पे खपत निकल जाती है। तो आपने जो काम करना है, मिड रेंज में आपने काम करना है स्टार्टअप में। आप ये ना कहें फिर माल ना मिला तो, ये ना हुआ तो। अरे मिड रेंज में आप काम करोगे, ऐसा नहीं है कि आपने सीधा 1000 पीस का ऑर्डर कर दिया है, 500 पीस का ऑर्डर कर दी। भाई 150 200 300 से काम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी अगली प्लानिंग और शर्तें सारा कुछ ज़रूरी है। अच्छा, सोर्सिंग आपके पास आ चुकी है। मान लें मैंने लिक्विड में मंगवा लिया 1-1 केजी के या हाफ केजी के मैंने इतरियात मंगवा लिए। अब जब कल मैंने इनकी प्राइसिंग चेक की है तो ये 30,000 32,000 रुपये से पर केजी से इतर स्टार्ट होता है, और 1,30,000 और 3,40,50,000 रुपये केजी का इतर मिलता है, पर केजी इतर मिल रहा है। तो उसमें डिल्यूशन लोग करके कुछ मिलावट के साथ देते हैं, कुछ प्योर देते हैं। तो मतलब आप अपनी सोर्सिंग को चेक करोगे। क्लियर हो गया आपका? अच्छा, फिर आपने इसके ऊपर पैकेजिंग मटेरियल करना है। पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर आप बात करोगे, ये क्या होता है? आपके लेबल होंगे, आपके फ्लायर्स होंगे, आपके बैग्स होते हैं, आपकी उसकी बॉटल्स की पैकेजिंग होती है, और जो जो चीज़ है इसको आपको सोर्स करना है। अब लोग क्या कर रहे होते हैं, माल मिला नहीं, पहले पैकेजिंग मटेरियल का 500 पीस 1000 पीस घर मंगवा के रख लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है यार, ये नहीं करना आपने। अगर ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो तो इस तरतीब के साथ चलो जो मैं आपको तरतीब बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। पैकेजिंग मटेरियल, अब बात करेंगे। ये सारा सामान हो गया, पैकेजिंग मटेरियल आ गया, सब कुछ आ गया, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गई, सोर्स भी मिल गए, सप्लायर भी मिल गया। अब आप माल रख के रेडी हो। अब आपको चाहिए ऑनलाइन प्रेजेंस। आपको फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज, टिकटॉक का आपको आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी, मतलब जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना जो फ्री में बन रहे हैं, यूट्यूब फ्री में है, इंस्टाग्राम फ्री में है, टिकटॉक फ्री में है, फेसबुक फ्री में है, ये सब आपने सेम नेम से बना लेने हैं। और एक अदद वेबसाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास। क्या होना ज़रूरी है? वेबसाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब ये खाली पेजेस आपके किसी काम के नहीं, इनके ऊपर करोगे ऑप्टिमाइजेशन और ब्रांडिंग। क्या करोगे? ऑप्टिमाइजेशन और ब्रांडिंग। इसका लेक्चर ऑलरेडी तलहा टेक चैनल पे पड़ा है कि हाउ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड इन पाकिस्तान। अब ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है, एक सरसरी सी मैं बात कर देता हूँ। टॉप क्लास कवर फ़ोटो हो, लोगोज़ हो, 10 15 20 आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट होनी चाहिए, वीडियोस होने चाहिए। उसके बाद आपके पास फॉलोअर्स मैक्सिमम होने चाहिए, आपके रिव्यूज़ होने चाहिए, व्हाट्सएप बटन अटैच होना चाहिए, अबाउट अस होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो में रिकॉर्ड कर दी है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए ये सारी चीज़ें। अब आपकी बारी आती है प्रोडक्ट फ़ोटोशूट और वीडियो शूट की। अब बारी आएगी सीधी सीधी, डायरेक्ट नहीं प्रोडक्ट फ़ोटोशूट वीडियो शूट नहीं कर सकते। जब सारा कुछ फाइनलाइज हो जाएगा अब शूट करवाओगे, कुछ खुद करोगे। बाज़ लोग अपनी सेल्फ ब्रांडिंग चाहते हैं कि जी मैं अपनी सेल्फ ब्रांडिंग से काम करूं, वो लोगों के शूट नहीं करवाते तो ना करवाएं, ठीक है। वो अपना शूट खुद कर लें, किसी से करवा लें, जो भी कर लें। इसके एक लंबी डिटेल है, प्रोडक्ट फ़ोटो शूट कैसा होना चाहिए, आसान अल्फाज में बताऊँ वैसा होना चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद करोगे लिस्टिंग। अब लिस्टिंग करोगे। अब लिस्टिंग क्या होती है कि जो जो फ़ोटो शूट आपके हो चुके हैं, वीडियो शूट हो चुके हैं, इसको आपने करना है अपनी वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिस्ट। ये काम नहीं करना एक ही दिन में 10 पोस्टर डाल दिए, एक ही दिन में 20 डाल के हाँ भाई रेडी हो गया। हाँ, वेबसाइट पे तो एक ही दिन में सारा कुछ कर सकते हो, पेज पे ज़रा 2 दिन
3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में करो, 2 4 4 6 करके डालो, वो ज़रा एक अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ आती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब हर चीज़ हमारी फिज़िकल और सोर्सिंग और ऑनलाइन ये रेडी हो चुकी है। अब बात आती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, कि आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कब ऑफ़र्स देनी है, कौन सी ऑफ़र देनी है, कितना ऑफ़ लगाना है, सारा कुछ आपने, और कब कब ऐड चलानी है, किस किस प्लेटफॉर्म पे ऐड चलानी है, कितने रुपए एड्स के ऊपर आपने लगाने हैं, सारा कुछ आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, एक प्लान बना लेना है, एक रिटर्न में प्लान बना लेना है कि मैं डेली ऐड के ऊपर इतने पैसे लगाना चाह रहा हूँ, वीकली इतने लगेंगे, पर मंथ इतने होंगे, मेरा सारा आपका जितना जो कुछ होगा वो सारा कुछ आपने करके रख लेना है। अब जो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है, हमारी आवाम सब कुछ कर लेने के बावजूद, सेल्स ले लेने के बावजूद, ऑर्डर ले लेने के बावजूद लॉस में जाती है। वो क्या करती है गलती? कैलकुलेशन नहीं करती। कैलकुलेशन वाला खाता ही कोई नहीं। इन्ने दा आया सी, इन्ने तो ये शीशी है तो इन्ने दा बेच लिया तो 200 300 500 बच गया। ऐ कम नहीं करना तुसी। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हो तो भाई अल्लाह के बंदो, आपके 3 5 रुपए भी मैटर करते हैं। मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन इसके अंदर वेरिएंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपकी प्राइसिंग अप एंड डाउन जा सकती है। नंबर 1, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आती है। सबसे पहले क्या आएगी? आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी कि आपकी कीमत ख़रीद कितनी है, आपने माल मंगवाया कितने में। आपकी पैकेजिंग मटेरियल आएगा, पैकेजिंग मटेरियल, आपकी डिलीवरी कॉस्ट आएगी, आपका ऐड एक्सपेंस आएगा, मार्केटिंग का एक्सपेंस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक्सपेंस, गिव अवेज और जनरल एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंसेस को आप इंक्लूड करेंगे, देन आपने उसकी एक जो प्राइस निकालनी है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शूट, वीडियो शूट, फ़ोटो शूट और वेबसाइट, इन चीज़ों के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट में काउंट होती हैं, एक्सपेंसेस में काउंट नहीं होती। इधर लिखवा तो मैंने दिया है, मैंने इसलिए लिखवाया ताकि भूल मत जाना ये भी खर्चे हुए हैं। मान लो कि मैंने ये सारा रूम सेट किया और मेरे इस रूम के ऊपर 2 लाख रुपया लगा। अब ये प्रोजेक्टर है, ये डाइस है, ये टेबल है, इसका 2 लाख कैसे पूरा होगा? ये कभी भी पूरा नहीं होगा। ये तब पूरा होगा जब मैं इस सारे सेटअप से बेनिफिट लूँगा और उस कीमत से मैं अपनी ये तमाम कीमत निकाल के बाकी प्रॉफिट करूँगा। ऐसा नहीं कह सकते कि 2 लाख का इन चीज़ों से मुझे रेवेन्यू या आउटपुट आई है, ये प्रॉफिट निकालूँ। हाँ, ये एक कारोबार का रूल एक अलग है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, आप ब्रेक इवन को क्रॉस करोगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और आपकी, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, टिकटॉक, उनकी बात नहीं कर रहा। वो चीज़ें एक्सपेंसिव में काउंट होंगी। जो चीज़ वन टाइम यूज़ होती है, वन टाइम एक्सपेंस होता है, वो चीज़ कहाँ काउंट होगी? इन्वेस्टमेंट में काउंट होगी। ठीक है। अब आपने बोतल ली, आप कहेंगे सर ये भी तो वन टाइम एक्सपेंस है। अरे इस बोतल को मिलाकर, इसके लेबल को मिलाकर, इसके स्टिकर को मिलाकर, इसके अंदर आपने जो लिक्विड डाला है उसको मिलाकर, सारी चीज़ों को डिल्यूट करके तो आपकी एक प्रोडक्ट शक्ल में आ गई है। अब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आप निकालोगे, तमाम खर्चे निकाल के, तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। मैं इसके लेक्चर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि 4 किस्म के मेजर एक्सपेंस हैं, कि कितना डिलीवरी पे लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, वो सारा कुछ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। अच्छा जी, सारे काम कर लिए, क्योंकि अब आपने ब्रांड बनना है। ब्रांड बनने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ होती है आपकी कस्टमर सर्विस। अगर आप कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं देते तो किसी काम का ब्रांड नहीं है। आपको रिटर्न पॉलिसी भी डालनी पड़ेगी, 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, 10 डेज़, 14 डेज़, लिखने की हद तक नहीं कि जी आप रिटर्न कर सकते हैं, पूरी देनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई चीज़ डैमेज जा रही है तो उसको रिफ़ंड देना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा, उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, माजरत करनी पड़ेगी, एक के साथ एक फ्री देनी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्ट फ्री में देनी पड़ेगी कस्टमर को। और ये बात याद रखना, अगर आपको आपके ब्रांड के ऊपर एक मरतबा कस्टमर आने के बाद दोबारा नहीं आ रहा, आप कामयाब नहीं हो।
अगर आपके पास रिपीटेड कस्टमर आ रहा है, सिर्फ 20, 30, 40% भी आ रहा है, 20% भी आ रहा है, आपके सारे एक्सपेंस को ये निकाल जाएगा, खा जाएगा, इतना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक में, परफ्यूमरी में और चीज़ों में अगर रिपीटेड कस्टमर आ जाता है तो समझो वाकई आप ब्रांड बन रहे हो और वाकई आप अच्छी चीज़ डिलीवर कर रहे हो। क्लियर हो गया जी? समझ आ रही है? अच्छा, अब रिटर्न पॉलिसी के बाद आपने फॉलोअप और फीडबैक्स भी लेने हैं, कस्टमर रिव्यूज़ भी लेने हैं, आपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी करनी है, रिव्यूज़ भी लेने हैं, आइडियाज़ भी लेने हैं, उनको ऑफ़र्स भी लगानी है कि सर नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करने पे ये कूपन यूज़ करेंगे तो आपको सर 5%, 10% डिस्काउंट है, या आप हमारे लकी ड्रा में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट टाइम ऐड का एक्सपेंस नहीं होना 250-300 रुपया, 400 रुपया, तो आप उसको वो ऑफ़र दे सकते हो। अब उसको अगली दफ़ा सस्ता मिलेगा तो फ़ायदा तो आपका है। क्लियर हो गया? ये सारे काम हो गए। अब बताएं क्या चीज़ ज़रूरी थी? सब काम हो गए, कर लिया सारा कुछ। ऑडिट रिपोर्ट, अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है तो फिर भी आप डूब जाओगे। एवरी मंथ आपको ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, ये भी मैं आपको एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा। ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी तो घाटे में चले जाओगे। कितना माल आया था, कितना खर्चा हुआ, कितना बिका, सारा कुछ ये आप करोगे। अच्छा, अभी तो इंडिविजुअल ब्रांड छोटे से स्टार्ट किया, आगे टीम आप बना लोगे तो टीम की काउंसलिंग करोगे, उसकी मोटिवेशन करोगे, उसको गाइड करोगे, स्टार्टअप दोगे, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, इसके अंदर अब छोटी मोटी चीज़ें मिस हुई हैं, अब वो चीज़ें जो मिस हुई हैं वो अंडरस्टूड है, वो सबको पता है। एक कोरियर कंपनी का मैंने जिक्र नहीं किया, कोरियर कंपनी अंडरस्टूड है, वो होगी तो काम चलेगा ना, ऐसे ऑर्डर कैसे आएंगे? तो वो आप सबको ही पता है कि कोरियर कंपनी के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपने ये करना है और इसके साथ साथ आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना लोगे, आप अपने बैकअप प्लान्स बना लोगे। और क्या कर सकते हो, जल्दी से आप बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी। पेमेंट मेथड वही कोरियर कंपनी का ही होता है। पेमेंट मेथड का सवाल बच्चे ने किया कि सर वो नहीं बताया, कोरियर कंपनी के साथ होता है। और अगर आप कहते हो कि एडवांस पेमेंट लेनी है तो आप फिर अपना कार्ड अटैच कर देते हो, वही काफ़ी होता है, कोई अलग से आपको उसके लिए कोई लवाजमात नहीं करने पड़ते, ठीक है। तो अदरवाइज़ कोरियर कंपनी, ये सवाल भी ना करना कि सर कौन सी कोरियर कंपनी अच्छी है, जवाब दे चुका हूँ, ठीक है। अगली बात करो। अब इसी सेशन में सवाल लेते हैं और किसी के माइंड में कोई और आइडियाज़ हैं वो शेयर कर दें, ताकि हमारी जो रिकॉर्ड हो रही है ये ब्रांडिंग का तमाम लोगों के लिए फ़ायदा हो जाए, जो आगे आएंगे और जो पिछले गुजर गए। हाँ, असल में ना ये बात लंबी हो जाएगी। कोरियर कंपनी मैंने पहले बता रखा है, कोई भी अच्छी नहीं है, कोई भी अच्छी, जिसको कहना बहुत अच्छी नहीं, जिसके साथ आपकी मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाए, आपकी बातचीत हो जाए, आपकी कोलैबोरेशन हो जाए, आपको सपोर्ट देने लग जाए और आपका फॉलोअप टाइट हो जाए, तो वो आपको सूटेबल है। चाहे वो ट्रैक्स है, चाहे MNP है, चाहे पोस्टएक्स है, चाहे लेपर्ड है, लेकिन हर कंपनी के कोई ना कोई कांड लाजमी है। कोई और क्वेश्चन है इसी सेशन से रेलिवेंट? जल्दी से, वरना क्लोज करने लगे, जल्दी से। यार इनका सवाल है, लेपर्ड कोरियर से कोई प्राइस फिक्स कर सकते हैं कि इसमें जो भी हमने भेजनी हो भेज दें, वो खुद आपको रेट देंगे, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं जी। स्टार्टिंग में सर वो प्रॉफिट रेशियो देखनी चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग में ही कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट, बड़ा अच्छा सवाल है कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट रेशियो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। देखो, आप जिस काम को स्टार्ट कर रहे हो, आपके कंपैटिटर को देखो, कंपैटिटर एनालाइज आपको डबो देगा, आप नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे, ठीक है। वो देखो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप उससे ज़्यादा प्राइस में भी बेच सकते हो, ठीक है। अब ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, लोगों की मेंटालिटी है कि जी अभी हम बिल्कुल सस्ते से शुरू करेंगे, लोगों को टेस्ट दिलाएंगे। कई कंपनियां करती हैं, बुरा नहीं मैं कह रहा। मान लें अभी हमारे पास एक ऑनिक की सिम लॉन्च हुई है, पता नहीं कितना अर्सा, साल 2 साल कितना अर्सा, तो उन्होंने फ्री सिमें दी हैं, फ्री इंटरनेट दिया है, फ्री कॉलिंग दी है, सब कुछ फ्री दी है। तो बहुत सी कंपनियाँ ऑफ़र्स देती हैं कि पहले एक दफ़ा टेस्ट लगा दे। ऊबर क्रीम आई थी और कई कैब की जो कंपनीज़ हैं वो आती हैं, वो फ्री ड्राइव देती हैं। फ्री कैसे दे रही हैं? कैप्टन को तो पैसे दे रही हैं वो ऑलरेडी, और क्लाइंट को फ्री दे रही हैं। भाई वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये जो चीज़ें एक्सपेंस है ना, कि आप फ्री दे रहे हैं, गिफ्टिंग कर रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं, आप कहते हैं हमें कुछ भी ना बचे, बस लोगों को एक दफ़ा टेस्ट लग जाए, लोग यूज़र बन जाएँ, ये कर सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन बिजनेस है, तो एटलीस्ट मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यार आप अपना कुछ ना कुछ मार्जिन फिर भी रखें,
कम रख लें लेकिन रखें। आप कहना मैं तो अपने घाटे पे बेच लूँगा। मुझे एक बंदे मिले, उसने 2 से 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की और उसने कहा कि मेरे पास इतनी सलाहियत है, फिज़िकल बिजनेस था, कि मैं 6 महीने से 1 साल तक लॉस में भी जाऊँ तो मुझे हर्ज नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को लाना चाहता हूँ, सस्ती सस्ती चीज़ें दे देंगे। तो 2 साल बाद भी वैसे ही है। समझ आई? मार्केटिंग, बैड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और अच्छी मार्केटिंग ना करना और मार्केटिंग ना करना कारोबार को डुबो देता है। इन्होंने कहा कि ROI को वन टाइम इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। ROI मतलब होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब इसमें आपने देखना है ये क्या है, कितनी है, किस किस चीज़ के ऊपर आपका एक्सपेंस हुआ है। जो ई-कॉमर्स हम लोग करते हैं ना, ये तो आप इंस्टेंटली इसका ROI और इसकी आउटपुट लेना शुरू कर देते हैं। अब मैंने ROI में पूरा 5 लाख नहीं काउंट करना, मैंने सिर्फ उसी को काउंट करना है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है इस प्रोडक्ट पे, इस पे, एक पे 500 पीस पीछे पड़ा है, नहीं, मैं देखूंगा इस एक प्रोडक्ट के पीछे मुझे कितनी कॉस्ट, कितनी लागत आई थी। पैकेजिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, ऐड कॉस्ट, लेबलिंग कॉस्ट, जो भी मिला लें, ये मुझे पड़ा था 2000 में। आया ये 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 में बिका कि नहीं? अगर बिक गया तो हम वारे में। अब इस चक्कर में सारे बिजनेस की आप ROI अभी से नहीं निकाल सकते, ब्रेक इवन में जाने में टाइम लगेगा। माल पीछे पड़ा है, लॉस तो नहीं ना हुआ आपका। क्लियर है? एंड करे सेशन। कोई और चीज़ इसमें इंक्लूड होने वाली थी तो बताएं ब्रांडिंग में। हाँ, वो बातें अलग हैं कि NTN बनवाना चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए कि नहीं। अब वो NTN कंपलसरी हो गया, वो आप बनवाएंगे। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन अगर वाकई ब्रांड बना रहे हो तो ये ज़रूरी चीज़ होती है। ये 10-15 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया लगता है, ये हो जाते हैं, ये चीज़ें ऐड करने वाली हैं। और कोई चीज़? जी, आपने एग्जांपल दी अतर ब्रांड, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट? अब इन्होंने, बस समझ गया हूँ, इन्होंने सवाल किया कि जी मैंने एग्जांपल दी है इतर ब्रांड की कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। यार देखें, कुछ लोगों को ना ये कैलकुलेशन ही नहीं आती, वो इन्वेस्टमेंट या तो बेतुकी कर बैठते हैं। जैसे मैंने एक पहले एग्जांपल दी थी कि हमारे एक बंदे ने मान लो कि 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली है और उसने उसमें से 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल को सेव करने में रख लिया। मतलब बॉटल, शीशियाँ, पैकेजिंग, ये सारा उसने ना हज़ारों की तादाद में उठा लिया। भाई उसका तो तुक ही नहीं बनता, काम ही नहीं बनता। आपके पास लिक्विड नहीं है, आपके पास ऑयल नहीं है, आपके पास माल नहीं है, आपने खाली शीशियाँ रख के क्या करनी है? तो आप इन्वेस्टमेंट, ये काम एक छोटी सी एग्जांपल है इसका, इससे पार्ट में ताल्लुक़ नहीं बनता। आप 1.5-2 लाख से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, 3-4-5 से भी कर सकते हैं, 7-8-10 लाख से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांड लॉन्च करने की बात करते हो, अच्छा लॉन्च करना चाहते हो और आप चाहते हो डेली कम से कम 150, 20, 30, 150, 150, 200 ऑर्डर आएँ, तो एटलीस्ट मिनिमम मैं आपको कहता हूँ अभी स्टार्टिंग में, ये नहीं कि सीधे 200 ऑर्डर आ जाएंगे, आप 10,000 रुपया ऐड पे लगाएंगे। 10,000 मतलब महीने का 3 लाख रुपया, ठीक है। अगर आप 5,000 लगाओगे तो महीने का 1.5 लाख। अब बताओ, आपने ब्रांड लॉन्च करने में सारी जमा पूंजी लगा दी, 3 लाख था, 3 लाख का 3 लाख लगा दिया। ऐड और ऐड की टेस्टिंग करने के लिए आपको 50-60 हज़ार लाख रुपया चाहिए था, वो कहाँ से लाओगे? वो है नहीं और बैठे हैं मुँह उठा के, भाई वो भी चाहिए। ऐड का, मार्केटिंग का, स्ट्रेटजीज़ का सारा चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।